पोंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर रामवीर तंवर, जिनका जिक्र रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में किया और कहा कि उनका जो ये अभियान चल रहा है तालाबों को स्वच्छ करने का, सफाई करने का, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज रामवीर तंवर बिलासपुर कस्बे में पहुंचे तो अलौदा गांव के प्रधान डॉक्टर निजामुद्दीन के नेतृत्व में कई दर्जन लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर रामवीर तंवर ने सभी से अपील की कि उनके इस अभियान में सभी लोग शामिल हों। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर सम्मान के लिए यहाँ एक साथ बैठे हैं इकट्ठे हुए। पर्यावरण पर काम करते हुए हमें एक बात पर और गौर देनी चाहिए। हम पेड़ लगा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, सफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये पिन्नी की जो गंदगी फैल रही है इस पर रोक लगाने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाए। अगर हम सभी एक एक कदम रोज उठाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा इस गंदगी से मिलेगा। आज हमारे समाज में कैंसर की या अनेकों बड़ी बीमारी हो रही है, केवल पिन्नी की देन है। इसके अलावा कोई इतना बड़ा वो नहीं है मामला कि इस कैंसर को हम न हटा सके। केवल पिन्नी की सफाई के अगर हम गौर दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं पर्यावरण। तो सभी सब गुजारिश है, थोड़ी थोड़ी सोच बनाओ बस पहले। पिन्नी फैक्ट्री में उस समय थे नहीं, ये तो परिभाषा सिविल पुलिस की अब आई है। तो उस समय जो जिस तरीक़ा से गाँव में तालाब होते थे तो तालाब इतने साफ सुथरे होते थे, उनकी पूजा होती थी। तो इनके दिमाग में आया कि यार ये जो तालाब है आए कहाँ से है, ये सृष्टि पे तालाब है। आप तो पॉपुलर मशीन जैसी मशीन कहीं भी तालाब बना दो, एक रात में तालाब बनकर सुबह को तैयार और रात में उसमें पानी भी भर जाएगा। तो उस समय जो ये संसाधन नहीं थे, संसाधनों का अभाव था, तो उस वक्त ये तालाब कहाँ से ये आए सृष्टि पे। और आज ये जो मतलब जो एक डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं, जो लोगों ने मकान बना लिए हैं और कचरे का घर बना, एक प्रकार से समझ लिए कि ये विलुप्त कैसे हो रहे हैं। तो इस बात पर इन्होंने चिंतन करा। चिंतन करने के बाद में काफ़ी सारी बातचीत होने के बाद में हम लोगों ने मतलब जो साथ ही एक शुरुआत करी तालाब की सफाई से डाबरे गांव में। ठीक है, उस तालाब की हमने सफाई करी। तालाब की सफाई उसमें हमने ग्रामीणों का सहयोग लेके और साथ में उस तालाब की जब सफाई करी तो सफाई करने के बाद में जो एक आत्मिक शांति मिलती है, उसे देखने के बाद में जो उसका पहला दृश्य था और सफाई के बाद में जो उसका दृश्य देखने को मिला, वहाँ से इनको एक ऊर्जा और एक किक मिली एक प्रकार से, जो वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। तो उस पर विस्तार से हम बात है तालाबों का हुआ क्या कि हमने दरअसल 2014 में स्टूडेंट था जब, और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आज भी हमारे घरों में हमारे बच्चे 12वीं में बीटेक कर रहे हैं, कोई MBA कर रहा है, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दीवारों पे लिख सकते हैं जल बचाओ जीवन बचाओ, पोस्टर बांट सकते हैं। वही हम भी करते थे अपने गाँव के स्तर पर। लेकिन योगेश भाई हैं एक हमारे, अब इंस्पेक्टर बन गए, मथुरा में पोस्टिंग है, अमित भाई है। तो इस तरह के कुछ साथी मिले जिन्होंने कहा कि यार ये तुम्हारा गांव का तक सीमित रहना चाहिए, आप इसको आसपास के गाँव में लेके जाओ। आसपास के गाँव में लेके जाने लगे। फिर उन्हीं का फिर से सुझाव आया कि यार ये अवेयरनेस, लोगों को आप जागरूक कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप जब खुद ही ग्राउंड पर काम नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लोग जागरूक होकर कुछ करें। आप पहले खुद तो करके दिखाओ। तो जब आया कि चलो भाई तालाबों की साफ सफाई करते हैं, पैसा तो हमारे पास है नहीं, बिना पैसे के फावड़े वावड़े अपने 2-4 हज़ार रुपये के खरीदे और तालाब के आसपास की सफाई करी। वहाँ से कुछ ऐसे लोग निकल के आए जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से जुड़े, कुछ टीवी के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि आप ऐसे सफाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, हम सपोर्ट देंगे आपको। 1-2 कंपनी ऐसी जुड़ी कि आपका 10, 20, 50 लाख जितना खर्च होगा ना हम देंगे, तुम करो सारे तालाबों। वहाँ से 1-2 तालाब को हमने करा और उसके बाद से ऊपर वाले ने ऐसी हमारा हाथ पकड़ा। पूरी टीम हमें इतनी अच्छी मिली, पत्रकार साथी मिले, गांव के साथी मिले, अमित, योगेश भाई जैसे साथी मिले कि उसके बाद से हमने अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर हमने लगभग 40 तालाबों को अभी तक रिवाइव किया और 40 में से आधों की कंडीशन ऐसी भी हुई है कि वो पहले देखने लायक नहीं थे। जैसे आपका बाहर एक बिलासपुर का तालाब है, पहले ऐसी कंडीशन में थे, लेकिन आज वहाँ पर नाव चलती हैं, बच्चे सुबह शाम बोटिंग करते हैं। देश विदेश से वहाँ पर, अगर सहारनपुर का एक तालाब है, वहाँ पे इंडोनेशिया, इटली,
कनाडा तक के लोग आए हुए हैं कि कैसे एक तालाब को बदला जा सकता है। उसी की वजह से गांव की कमाई भी हो रही है। लोग आते हैं तो वहाँ पर खरीदते भी हैं, वहाँ पैसे भी दे के जाते हैं, तो आसपास में पूरे लोगों की इस तरह से कमाई जुड़ गई। वहाँ से देख के सहारनपुर में बहुत सारे तालाब हुए, जो वहाँ के ग्राम प्रधान थे उन्हें आपस में कंपटीशन हो गया कि तुम्हारा तालाब अच्छा या मेरा तालाब अच्छा। वो अपनी तरफ खींचे, उनकी तरफ जाएं, तो हमने जो है सभी का एक सामंजस्य बैठाया और सारे तालाबों को रिवाइव करने का काम किया। पैसा उनका, बस हमारी एक्सपर्टीज है, हमारा मोटिवेशन है कि कैसे उनको तालाबों की तरफ मोड़ सकते हैं ग्राम प्रधानों को, कि उनका इंटरेस्ट जागरूक हो जाए। उसी नैनखेड़ी गांव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 लाख रुपए का एक अवार्ड दिया कि गांव में इतनी समृद्धि आई है, गांव में इतनी स्वच्छता आई है। एक पूरे प्रदेश में हर साल एक गांव चुना जाता है, हर जिले में एक गांव चुना जाता है। सहारनपुर में वो चुना गया और उनको लगभग 17-18 लाख रुपए का अवार्ड मिला सिर्फ प्रधान जी को। तो उनकी जो मेहनत थी वो वहाँ पे वसूल हो गई। हालांकि अब ये धीरे धीरे बढ़ा और अब ये काफ़ी जिलों में, काफ़ी राज्यों में हमारा काम चल रहा है। पहले हम अकेले थे, टीम जुड़ी और हमारे पास कुछ ऐसे साथी भी और कुछ बहुत सारे टीम वैसे हैं, सुपरवाइजर है, मैनेजर्स हैं, आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, सारे लोग मिलकर हमारी लगभग 50 लोगों की टीम है जो रात दिन इसी काम में लगी रहती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चीज़ का फाउंडर हूँ और इन सारे लोगों का मैं अगुवाई करता रहता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ में वो सारे लोग करते रहते हैं, लेकिन मेहनत सबकी मुझसे ज़्यादा है। मैं तो आज सिर्फ चेहरा हूँ दिखाने के लिए, लेकिन जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो अमित भाई जैसे काम कर रहे हैं, वो हमारे सुपरवाइज़र हैं, इंजीनियर हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। कल परसों जब मुझे अचानक से, मैं तो अपने लैपटॉप में लगा हुआ था, तो अचानक से मेरे एक साथी हैं सुल्तानपुर अमेठी के पास है, उनका फ़ोन आया सबसे पहले मेरे पास कि भैया आपका मैंने अभी टीवी में देखा, मोदी जी नाम ले रहे हैं। फिर मैंने भी अपने खोल के देखा, तब तक जो है मुझ पर देखा तो 20-25 मिस कॉल आ चुकी थी कि जी मोदी जी ने आपका नाम लिया है। तो मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके थोड़ी देर बाद खुद सीएम साहब योगी जी ने भी ट्वीट करा, उनकी तरफ से, उनके ऑफिस से मुझे मैसेज भी आया, फ़ोन भी आया जी सीएम साहब बड़े खुश हैं, मोदी जी ने आपका नाम लिया। उसके बाद हमारे महेश शर्मा जी हैं, धीरेन्द्र जी हैं, चाहे बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएँ दी और शुभकामनाओं का ढेर लगा। लेकिन जो भी शुभकामनाएँ आ रही हैं मैं इन्हें लेता हूं और अपनी टीम की तरफ फॉरवर्ड कर देता हूं कि ये पूरा क्रेडिट आपको जाता है, मैं सिर्फ अपना लगा हुआ हूं, शुरुआत कर रहा हूं।